सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को मैंने रिलीज होते ही उसी दिन देख लिया था और देखते ही डिसाइड भी कर लिया था कि इसका रिव्यू अपने चैनल पे नहीं करूंगी मैं, क्योंकि एक अच्छी फिल्म को अच्छा बोलना जरूरी है, उससे ज्यादा बुरी फिल्म को बुरा बताना जरूरी है। लेकिन एक एवरेज फिल्म को बार बार एवरेज बोलने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही एवरेज बन जाएगी। ऐसी मूवीज की वजह से ही बॉलीवुड में घुसकर बाकी इंडस्ट्रीज पब्लिक छीन के ले जा रही है, पर हम ताली बजा रहे हैं। शुरुआत वरुण धवन से करते हैं, बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं ये। अक्टूबर बदलापुर दोनों में ऐसा काम किया है कि लाइफ में कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन इस फिल्म में वरुण ने एक भी सीन में एक्टिंग करने का ट्राई तक नहीं किया। जैसे कैमरा पे लोग ब्लॉग शूट करते हैं, इन्होंने भी जो मन में आया बोल दिया। और ये क्या तरीका है कि हर फिल्म में सेम लुक सेम रोल्स के साथ आप बार बार स्क्रीन पे लौट आते हो। जब बॉबी देओल, अक्षय खन्ना लोगों को मुड़ के देखने को मजबूर कर सकते हैं, तो सोचो अगर वरुण धवन कुछ ऐसा ट्राई करेंगे तो लोग क्यों नहीं जाएंगे थिएटर। वरुण, तुम हिंदी सिनेमा का चेहरा बन सकते हो, बस चेहरा बदल के तो देखो। और बॉस फिल्म में वैसे तो बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक सीन दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, जहाँ दोनों लीड एक्ट्रेस एक दूसरे से फिजिकल बॉडी फीचर्स कंपेयर करती है बहुत अजीब तरीके से, और ये 1-2 मिनट तक चलता ही रहता है। सोचो इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप आंगा होते और ये सीन उसमें दिखाया जाता तो क्या उनको वो लोग माफ कर देते जो अब इस सीन को कॉमेडी बोल के ताली बजा रहे हैं। अब क्या कॉमेडी करने के लिए सिर्फ लड़की के कपड़े, लड़की की बॉडी और डबल मीनिंग डायलॉग्स ही रह गए हैं। राइटर ढूंढो, बॉलीवुड बचाओ, वरना बाद में पछताओ। कॉमेडी से याद आया, मनीष पॉल, बिना फिल्म देखे कोई भी बता सकता था कि उनका रोल फिल्म में क्या होगा। इतना ज्यादा टाइपकास्ट मत करो कि फिल्म मिलना ही बंद हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है फिल्म की कहानी और इसकी एंडिंग। बॉलीवुड में कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता पब्लिक को नई एंडिंग दिखाने के लिए। फिर बोलते हो सैयारा क्यों चली, 600 करोड़ कैसे कमा लिया, क्योंकि उसकी स्टोरी बताने का तरीका अलग है, उसमें इमोशंस है, सिर्फ ABCDEFG पढ़ के नहीं सुनाया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है सानिया मल्होत्रा पे। तुम्हारे लिए लोग लड़ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को मजबूर कर रहे हैं बदलने के लिए, तुम पब्लिक की आवाज हो। अब तक जो काम किया उसमें रोल भले ही छोटा था लेकिन दमदार था, लेकिन इस फिल्म का एक एक सीन साबित कर देता है कि पब्लिक ने इन पे भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। उनसे भी बड़ा धोखा तो धर्मा ने दिया है। शेरशाह, ब्रह्मास्त्र, होम बाउंड, KC2 जैसा सिनेमा बना सकते हो तो क्यों इस तरह पैसा लुटा रहे हो। सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन धर्मा सिनेमा कम और रिश्तेदारों के बच्चों की करियर एजेंसी ज्यादा बन गई है, पब्लिक से कनेक्शन टूट रहा है। और सच बताना, धर्मा की इतनी बड़ी फिल्म, उनके खुद के 2 फेवरेट स्टूडेंट्स साथ आए, फिर भी एक ऐसा गाना ना सुनाए जो दिमाग में रिपीट पे अटक जाए। रॉकी रानी की प्रेम कहानी शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे, बुरी लगे, ठीक ठाक लगे, लेकिन उसका म्यूजिक अलग है, डिफरेंट है। गानों के दम पर फिल्म बेची जा सकती है, बट इस बार फिल्म के नाम को याद रखने से ज्यादा बोरिंग अगर कुछ है तो वो है इसके गाने। अगर थिएटर में रिमोट होता तो स्किप बटन सबसे ज्यादा दबाया जाता। और लास्ट में फैक्ट की बात बोलूं, जब कोई भी किसी भी चीज को लोगों पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है, वो उससे उतना ही ज्यादा दूर हो जाते हैं। जानवी कपूर ये फिल्म नहीं चुनती, आजकल फिल्म शुरू होने से पहले ही इनको चुन लेती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे कछुआ बनके ये रेस में आगे निकल रही हैं। लेकिन इनके सामने खरगोश को आप रेस में शामिल होने का मौका ही नहीं दे रहे हो। हर फिल्म में ऐसा लगता है अब 2-3 हीरोइंस के अलावा कोई चेहरा बचा ही नहीं है। अनुराग कश्यप की फिल्म आई थी निशांची, उसमें मोनिका नाम की एक हीरोइन थी। उनका एक सीन पिछली किसी भी हिंदी हीरोइन की 10 मूवीज पे भारी होगा। कांतारा में देख लो, रुक्मिणी वसन, छोटा रोल लेकिन असर बहुत बड़ा। अरे OTT तक पर टैलेंट भरा पड़ा है, आप एक बार नजर डाल दो तो सही। गलत मत समझना, जानवी कपूर से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फिल्म में वो फिट है या नहीं, कम से कम इस सवाल को दिमाग में एक बार आने का मौका तो दो। पब्लिक जब अक्षय कुमार को जॉली LLB 3, KC2 जैसी अच्छी मूवीज में सपोर्ट नहीं करे बार बार आने वाली मूवीज की वजह से, तो किसी और का क्या ही होगा यार। 100 बात की एक बात यह है, फिल्म बनानी है तो फिल्म बनाओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। पुरानी कहानी, पुराने एक्टर्स, पुरानी एंडिंग, पुराने गाने, तो फिर नया टिकट क्यों खरीदेगा कोई। अगर पुराना बॉलीवुड ही देखना है तो घर पे पुरानी मूवीज क्यों नहीं। अगर इसका जवाब फिल्म से जुड़ा कोई इंसान देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आइए और हमें मजबूर करिए फिल्म में वो देखने के लिए जो किसी को नहीं दिखा।